नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, खुशामदीद। मैं विदिशा रे, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, रांची की छात्री आज आपको बताने जा रही हूँ NCHM-JEE का फॉर्म कैसे भरा जाता है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत अगर आपको आ रही हो, इस वीडियो से आपको जानकारी मिलने वाली है। और इसी के साथ आप लोगों को ये जानकारी देना चाहती हूँ कि NCHM-JEE का फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 15th ऑफ फरवरी। आप लोग यह ध्यान रखिएगा कि 15th ऑफ फरवरी के अंदर आप लोग NCHM-JEE का फॉर्म भर चुके। और रजिस्ट्रेशन फीस भरने का भी लास्ट डेट है 15th ऑफ फरवरी रात को 11:50 में। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे फॉर्म भरा जाता है। इसके बाद गूगल के इस सर्च ऑप्शन में जाकर हम लोगों को लिखना है एग्जाम NTAAC.in। आप लोग ध्यान से सुनिए, एग्जाम NTAAC.in, ये आप लोगों को लिखकर सर्च करना है। और इसके बाद ये जो नया पेज ओपन होगा, इसमें सबसे पहला वाला ऑप्शन पे जाकर हम लोगों को क्लिक करना है। और ये नया पोर्टल जो ओपन हुआ है, इसमें आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्स के ऑप्शन आएंगे। देखिए, बहुत सारे एग्जाम्स के ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि NCHM-JEE का फॉर्म भर रहे हैं, तो हम लोगों को नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट करके जो ऑप्शन है 3rd नंबर पे, इस पे हम लोगों को क्लिक कर देना है। इसके बाद एक नया पोर्टल ओपन होगा। इसमें सबसे पहले ही आप लोगों को दिखाई देगा कि क्लिक हियर फॉर रजिस्टर एंड लॉगिन, ये जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद एक नया पोर्टल ओपन हुआ है। इसमें इस साइड में जो है ये आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड देके एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आप लोग चेक कर सकते हैं। और नया फॉर्म भरने के लिए हम लोगों को थोड़ा नीचे जाके यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर करके जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना है। एक नया पोर्टल ओपन हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है, रजिस्ट्रेशन फीस स्ट्रक्चर जो हम देख सकते हैं। जनरल एंड OBC के लिए जो है 1000 रुपीज है रजिस्ट्रेशन फीस। जनरल के लिए है 700 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस, जो जनरल EWS कैटेगरी के हैं। SC ST एंड PWD कैटेगरी के लिए है 450 रजिस्ट्रेशन फीस। और एक बात आप लोग ध्यान में रखिए कि दो तरह का जो SC ST PWD का जो कैटेगरी होता है, उसमें दो तरह का सर्टिफिकेट होता है। एक होता है नेशनल लेवल पे, एक होता है स्टेट लेवल पे। आप लोग ये ध्यान में रखिए कि आप लोगों का सर्टिफिकेट नेशनल लेवल का ही होना चाहिए, तो उससे आप लोगों को थोड़ा आसानी होगा ये फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे और यहाँ पे जो ये ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोगों को राइट क्लिक करना है। उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप आधार कार्ड से भी कर सकते हैं, पैन कार्ड से भी कर सकते हैं, पासपोर्ट से भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्कूल या कॉलेज के ID कार्ड हो, उससे भी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैंने अपना पासपोर्ट नंबर यूज़ किया है, इसलिए मैं पासपोर्ट नंबर यहाँ पे पीछे डालने के बाद मैं आगे प्रोसीड करूँगी। अब यहाँ पे एक नया पोर्टल ओपन हो गया है, जहाँ पे कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, सब कुछ हम लोगों को डालना है। मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रही हूँ। अपना फादर्स नेम, उसके बाद आएगा मदर्स नेम, फिर नीचे डेट ऑफ बर्थ,
ये डेट ऑफ बर्थ तक भरने के बाद ईमेल एड्रेस देना है। ये ध्यान में रखिए कि आप अपना खुद का ही ईमेल आईडी दें यहाँ पे, क्योंकि ईमेल आईडी ही बनेगा आपका रजिस्ट्रेशन आईडी। फिर ईमेल एड्रेस डालने के बाद फिर से यहाँ पे मांगेंगे आपका ईमेल आईडी कंफर्म करने के लिए। मोबाइल नंबर भरना है आपको इसके बाद यहाँ पे अपना कंफर्म मोबाइल नंबर। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर पे आप अपने मम्मी पापा या फिर कोई भी रिश्तेदार का नंबर आप दे सकते हैं जिसको आप भरोसा कर पाए। आइडेंटिटी टाइप, यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी टाइप में बहुत कुछ है। आपके पास जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है आप वहाँ पे वो वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पासपोर्ट चूज किया है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर देना है। तो आइडेंटिफिकेशन नंबर देने के बाद यहाँ पे आपका एड्रेस के बारे में जानना चाहेंगे वो लोग, तो आपका जो एड्रेस है वो हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। आप अपना घर का एड्रेस ही यहाँ पे डालिएगा, वो सबसे अच्छा रहेगा। तो आपके यहाँ पे एड्रेस में आएगा आपका प्रीमाइसेस नेम, लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड। आपको ये सारे ऑप्शंस फिलअप करना है। उसके बाद जो परमानेंट एड्रेस है वो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस इस पर क्लिक कर देंगे तो वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है तो आप इसको फिर से फिलअप कर सकते हैं, जो आपका एड्रेस है वो डाल के। फिर यहाँ पे है चूज पासवर्ड। आप अपना पासवर्ड चूज कर सकते हैं खुद से, जो आप पासवर्ड देना चाहते हैं। अच्छा, फिर पासवर्ड आपको लिखने के बाद कंफर्म पासवर्ड, फिर से दोबारा वही वाला पासवर्ड लिखना है। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा। आप आपके हिसाब से कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल सकते हैं, आप खुद सिलेक्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे दो ऑप्शन है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज योर बर्थ सिटी। आप यहाँ से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। और फिर सिक्योरिटी आंसर में आप अपना आंसर लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया। इसके बाद जो यहाँ पे कैप्चा आपके पास आएगा इसको आपको लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फिर सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपका ये पूरा सबमिट हो गया है। और आप इसे एक बार दोबारा से चेक कर लीजिएगा पहले से कि आपने सारा इंफॉर्मेशन सही फिलअप किए हैं या नहीं। डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पे आपको यस कर देना है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो गया और आपके फ़ोन पे एक OTP आ जाएगा। तो आपके फ़ोन में ईमेल आईडी पे OTP आने के बाद आप लोग OTP यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद कैप्चा जो है वो हम लोगों को लिखना है। ध्यान से कैप्चा लिखिएगा, फिर हम लोग वेरीफाई कर देंगे इसको। आपको अभी ये जो ओपन हो गया है रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन हियर, यहाँ पे हम लोगों को अब लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हम फॉर्म को आगे प्रोसीड करेंगे। तो हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आपके ईमेल आईडी पे एक एप्लीकेशन नंबर आएगा जो कि आपको यहाँ पे लिखना है। वो एप्लीकेशन नंबर डाल के हम लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करेंगे। तो मेरे ईमेल में मेरा एप्लीकेशन नंबर आ गया है और हम लोग जो पासवर्ड जनरेट किए थे यहाँ पे वो वाला पासवर्ड अभी यहाँ पे लिखना है आपको। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना है, जो नीचे कैप्चा है वो। फिर हम लोगों को लॉगिन करना है। लॉगिन हो जाने के बाद एक नया इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा, जहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन, जो कि टिक लगा हुआ है। और एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट में अभी भी इनकम्प्लीट दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक हम लोग ये नहीं किए हैं।
तो अभी थोड़ा नीचे जाके कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म बोल के जो हाईलाइट हो रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोगों का एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें आपका ये सब पहले से ही फिल किया हुआ है क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते टाइम हम लोग ये सब फिल कर चुके थे। तो आप एक बार ये सब चेक कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे नया एक सिक्योरिटी कोड आ जाएगा जो हम लोगों को यहाँ पे डालना है और सेव एंड नेक्स्ट करके जो यहाँ पे हाईलाइट हुआ है ऑप्शन इस पे हम लोगों को क्लिक कर देना है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव सक्सेसफुली करके ये आ जाएगा, ओके कर देंगे हम लोग। फिर इसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन जो है वो आप लोगों का फिल किया हुआ नहीं है। तो जो सब फिल किया हुआ नहीं है वो हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे, जैसे कि नेशनलिटी पे इंडियन होगा। फिर उसके बाद है आर यू PWD कैंडिडेट एज पर द प्रोविजन ऑफ द RPWD एक्ट 2016। इस पे हम लोग जो है आप अपने हिसाब से कीजिएगा यहाँ पर। फिर है एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स, तो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद है प्लेस ऑफ क्लास 12th क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्कूलिंग, जो है आपको अपना सिटी या टाउन जो भी होगा वो यहाँ पे दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आर यू कश्मीरी, तो यहाँ पे आप अगर कश्मीरी हो तो उसमें आपको यस करना है, अगर आप नहीं हो तो उसमें नो प्रेस करना है। फिर वेदर इंग्लिश इज वन ऑफ द कंपलसरी सब्जेक्ट इन 12th, आपका अगर इंग्लिश सब्जेक्ट था, ऑफ कोर्स सबका होता है, तो उसमें हम लोग ये सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है कैटेगरी। इसमें जनरल EWS OBC SC ST आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट या जो कास्ट के आप है उसके अनुसार आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। बहुत किसी के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट हो, क्योंकि जब आप कॉलेज जाएंगे तो वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा आपके कास्ट सर्टिफिकेट का भी। तो और एक बार फिर आप अपना फॉर्म चेक कर लीजिएगा कि सारा आप फिलअप किए हैं या नहीं। और यहाँ पे टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपका क्या है, गवर्नमेंट है या केंद्रीय विद्यालय है या फिर प्राइवेट है, जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म इतना दूर तक फिलअप कर लिए हैं। इसके बाद आपको फिर से कैप्चा यहाँ पे लिखना है। फिर आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट ये हाईलाइट ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और फिर आपका जितना दूर तक आप फिलअप किए वो वाला एप्लीकेशन फॉर्म आपका सक्सेसफुली फिलअप हो गया है। अब हम लोग आए हैं अपने दूसरे एक पड़ाव पे, जहाँ पे आपको अप्लाई फॉर, क्योंकि हम लोग NCHM JEE का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे NCHM JEE का लिखना है। फर्स्ट चॉइस फॉर एग्जाम स्टेट, तो ये जो पेज है आपको यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड चॉइस डालना है कि आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ चूज करना चाहते हैं। तो उस हिसाब से ही आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपका आएगा। तो ये जो आपका इंटरफेस ओपन हुआ है यहाँ पे आपको डालना है कि आप कौन सा जगह चुनना चाहते हैं एग्जाम सेंटर के हिसाब से। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड चॉइस और फोर्थ चॉइस भी है यहाँ पे, और उसी के साथ साथ आपको सिटी भी चूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे झारखंड चूज कर लिए, क्योंकि मैं झारखंड में रहती हूँ। अब झारखंड के सिटी चूज करना है आपको, मैं रांची चूज कर रही हूँ। आप अपना सेकंड ऑप्शन भी डाल सकते हैं, आप जहाँ कंफर्टेबल हो। सेकेंड चॉइस भी मैंने यहाँ पे अपना फिल कर दिया। थर्ड चॉइस भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और यहाँ पे फोर्थ चॉइस भी आपके पास है। और उसके बाद आपका फादर या गार्डियन जो है आपको उनका यहाँ पे डालना है। अच्छा,
इसके बाद हम लोग जब अपना सेंटर और सिटी चूज कर लेंगे, उसके बाद फादर का आपको यहाँ पे एडुकेशन चूज करना है और उनका ऑक्यूपेशन भी यहाँ पे चूज करना है। फिर मदर का भी चूज करना है आपको इधर। फिर उसके बाद कैप्चा फिर से आपको यहाँ पे डालना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अच्छा, क्वेश्चन पेपर मीडियम भी आपके यहाँ पर है, तो क्वेश्चन पेपर मीडियम आप इंग्लिश या हिंदी चूज करना चाहते हैं वो आपके हिसाब के कीजिएगा। मैंने यहाँ पे इंग्लिश चूज किया है। फिर आपका ये पेज भी सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब एक नया इंटरफेस ओपन हो गया है। अब हम यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालेंगे, 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी आपके पास है वो हम लोग यहाँ पे डालेंगे। और बहुत किसी के पास 12th का रिजल्ट अभी तक नहीं आया होगा, जिसके पास नहीं आया होगा कोई बात नहीं, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि आप अपीयर अभी तक किए हैं या नहीं, आप परस्यू कर रहे हैं वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। इस पेज पे आपको अपना 10th एंड 12th का पासिंग मार्क्स, कोर्स, स्कूल नेम, ये सब सारा डिटेल्स भरना है आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना फिलअप कर दिया है। और किसी किसी का 12th का रिजल्ट अभी तक नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, जिसके पास नहीं आया है पासिंग स्टेटस पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक पास्ट एक अपीयरिंग। आप यहाँ पे अपीयरिंग चूज कर सकते हैं, जैसे कि मेरा पास्ट चूज किया हुआ है। मैं अपना यहाँ पे ईयर डाल रही हूँ, पासिंग ईयर। और यहाँ पे रिजल्ट मोड आपके पास परसेंटेज और सीजीपीए दोनों ही है। मार्क्स डालने के बाद यहाँ पे अपने आप ही परसेंटेज आ जाता है। तो फिर से आपके यहाँ पे आएगा सिक्योरिटी पिन, तो यहाँ पे 4463995। फिर से हमको आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद हम लोग ये सबमिट कर दिए हैं। फिर से आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो है वो चला गया। इसके बाद एक नया इंटरफेस ओपन हो रहा है जहाँ पे आपका फोटो और सिग्नेचर डालना है। फोटो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है मिनिमम साइज 10 KB एंड मैक्सिमम साइज 100 KB, और सिग्नेचर का है मिनिमम साइज 4 KB और मैक्सिमम साइज 100 KB। तो इसी के अंदर ही आपको ये अपलोड करना है फोटो और सिग्नेचर। बहुत टाइम पे होता है कि आप ये नहीं डाल पाते हैं, यहाँ पे आपको नहीं मिलता है कि कैसे आप यहाँ पे इतना कम KB में अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें। कोई बात नहीं, बहुत सारे एप्लीकेशंस मिलता है गूगल प्ले स्टोर पर, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप अपना फोटो और सिग्नेचर का MB से KB पे कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए हम अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपको वही सेम सेव एंड नेक्स्ट पे करके आपको प्रोसीड करना है। फिर आपका ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। तो हम लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिलअप कर लिए हैं और यहाँ पे आपको उसका रिव्यू फिर से देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिर से सारा डिटेल्स सब कुछ सही है या नहीं आप एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। तो सब कुछ चेक करने के बाद आपको यहाँ पे जो रेड वाला ऑप्शन आ रहा है प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। यहाँ पे फिर से एक सिक्योरिटी कोड डाल के और आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP चला जाएगा। फिर आपके मोबाइल नंबर पे जो OTP जाएगा वो देख के आपको यहाँ पे फिलअप करना है। मैं OTP डाल रही हूँ यहाँ पे 492। फिर से सिक्योरिटी कोड आएगा तो उस पे हम लोग वो फिल कर लेंगे। उसके बाद वेरीफाई OTP जो हाईलाइट किया हुआ है, तो यहाँ पे फिर आपका ये मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। तो मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाने के बाद आपके यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाइड करके दिखाई देगा। फिर उसके बाद हम लोग
एकदम नीचे जाके फाइनल सबमिट करके जो यहाँ पे ऑप्शन है फाइनल सबमिट, इसमें क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से आपका ये एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप चेक कर लिए हैं सारा कुछ, तो सब कुछ यहाँ पे टिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट आपको कर देना है यहाँ पे। तो हमारा फाइनल सबमिशन हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग फॉर्म फिलअप के एकदम लास्ट स्टेज पे आ गए हैं, जो है पेमेंट मेथड। तो यहाँ पे जो ये एक नया इंटरफेस ओपन हुआ है पेमेंट मेथड का, यहाँ पे पे नाउ करके जो ऑप्शन हाईलाइट किया हुआ है इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, एक है SBI, एक है कैनरा बैंक। तो हम लोग कैनरा बैंक से करेंगे। फिर ये न्यू एक पोर्टल ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपके पास चार ऑप्शंस है, एक क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स, एक है नेट बैंकिंग, एक है UPI और एक है QR कोड। तो आप आपके सुविधा अनुसार इस चारों में से किसी से भी पेमेंट मेथड आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोग QR कोड से करेंगे। तो यहाँ पे ये आ गया। इसके बाद सिलेक्ट करना है भीम UPI, फिर मेक पेमेंट फॉर जो है आपका पेमेंट वो, तो क्लिक कर दिए। तो ये देखिए आपका QR कोड आ गया और यहाँ पे आपके पास 5 मिनट का ही टाइम मिलेगा। तो 5 मिनट के अंदर आपको ये पेमेंट करना है। तो देखिए ये हम लोगों का पेमेंट हो चुका है यहाँ पे। तो देखिए पेमेंट हो जाने के बाद आपके यहाँ पर एक नया इंटरफेस ओपन हो रहा है, जो कि ये है। आपके पास ये एक आ जाएगा जहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ है। देखिए हम लोगों का पेमेंट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म हम लोगों का डाउनलोड हो चुका है। अब आप भी डाउनलोड करने के बाद आपका अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप इसको प्रिंट आउट करके अपने पास रख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको आगे कोई परेशानी हो या कुछ भी जानकारी पाना हो तो NCHM या IHM रांची की वेबसाइट पे या फिर दिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप अपना जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।